बयान हो ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਹਰਰਮਾਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅਜਨਾਵੀ ਕਿਸਮ ਰਜ਼ਾਤ, ਪਿੱਛੇ ਰਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਤਫਸੀਲਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ फरमाते ने कि बच्चे ਨੂੰ 2 बरस तक 2 साल तक दूध पिलाया जाए, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। दूध पीण वाला लड़का होवे या लड़की होवे। फरमाते ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ आवाम ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। अगरचे लड़का होवे या लड़की होवे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 साल तक ही माँ अपना दुध पिलाएगी, इस तो ज्यादा अरसे तक पिलाना जायज नहीं। फरमाते ये हुक्म दुध पिलाण दा है और निकाह हराम होने वास्ते 2.5 साल का जमाना है। रजात जिहड़ी है ना वो 2.5 साल तक साबित होवेगी। फरमाते यानी 2 बरस तो बाद अगर कुछ अगरचे दुध पिलाना हराम है मगर 2.5 बरस दे अंदर अगर दुध पिला देगी तो हुर्मत निकाह साबित हो जाएगी, और इस तो बाद अगर पिया तो हुर्मत निकाह नहीं, अगरचे पिलाना जायज़ भी नहीं है। इसके अंदर फुकाहा किराम फरमाते ने कि जिहड़ी रज़ात होंदी है ना, रज़ाई बहन भाई, दूध शरीक बहन भाई, ये उस वक्त बननगे जदों वो दुध पीण वाला बच्चा या दुध पीण वाली बच्ची या दोवें बच्चे 2.5 साल दी उम्र तक, 2 साल वैसे आम रूटीन के अंदर पिलाना जायज़ है, लेकिन जिहड़ी रज़ात का मसला है, रज़ात साबित होनी है ना, वो 2.5 साल के अरसे तक है, यानी दुध छुड़ाण तो 6 महीने बाद तक। अगर 2.5 साल तो वड्डा हो गया है, उन्हें दुध पिलाया है, तो फुकाहा किराम फरमाते ने रज़ात साबित नहीं होगी। 2.5 साल तो बाद पिलाया है, फिर रज़ात साबित नहीं होने लगी। अगरचे उन्हें किसी लड़की को पिलाया सी, 2.5 साल तो बाद उस लड़के को पिलाया तो उन्होंने निकाह जायज़ है, निकाह के अंदर कोई ममानियत नहीं होगी। हाँ, अगर लड़का और लड़की दोवें 2.5 साल की उम्र तो पहले पहले दुध पी लिया है उन्होंने उस औरत का, तो फिर वो हकीकी बहन भाई वाला रिश्ता अख्तियार कर गए ने। अगर 2.5 साल की उम्र तो बाद, अगरचे एक ने 2.5 साल की उम्र तो पहले पीता है और दूसरे ने 2.5 साल की उम्र तो बाद पीता है, तो फुकाहा किराम फरमाते ने रज़ात साबित नहीं होगी। और मैंने मुद्दत पूरी होने तो बाद बतौर इलाज भी दुध पीना या पिलाना जायज़ नहीं है। अगरचे डॉक्टर ने आखे हो 2.5 साल का हो गया है, यानी 2 साल होदा हो गया है, डॉक्टर आंदे नहीं अजी नु दुध पिलाओ, फुकाहा किराम फरमाते फिर भी हराम है, फिर भी हराम है। उसका नहीं मंझ का दुध ला लो, गां का दुध ला लो, दुध और भी बड़े ने, अन्न पिला लो। मां का दुध 2 साल तो बाद पिलाना जायज़ नहीं है। फुकाहा किराम फरमाते रज़ा यानी दूध का रिश्ता, औरत का दूध पीण तो साबित होता है। फुकाहा किराम फरमाते ने इस्तेमाल सिवा साबित नहीं होता, यानी किसी मंझ का या गां का इस तरह जो होंगे ना भी उन्हें भी उस गां का पीता है उन्हें भी उस गां का पीते, फादिया दुध शरीक भाई हो गए। फुकाहा किराम फरमाते इस तो मुराद सिर्फ और सिर्फ औरत का दुध दे, इसके सिवा किसी होर चीज़ के दुध के नाल ना रज़ात साबित नहीं होती। इस चीज़ का भी खास वो जानते ने नहीं यार इन्हें भी उसे गां का पीता सी ते इन्हें भी उन्होंने भी गां का पिलाया सी। फुकाहा किराम फरमाते ने शरीयत के अंदर इस तरह का कोई मामला नहीं है। फुकाहा किराम फरमाते ने कंवारी या बुढ़िया का दुध पीता, बल्कि किसी ऐसी औरत का जिहड़ी यानी बिल्कुल ही फौत होने के बिल्कुल करीब है, जब फौत भी होगी फुकाहा किराम उसका भी दुध पीता है, तो फुकाहा किराम फरमाते रज़ात फिर भी साबित हो जाएगी अगर उसकी उम्र 2.5 साल तो कम है। फरमाते हाँ, अगर ऐसी लड़की जिसकी खुद की उम्र 9 बार से उसका दुध पीन लग पे बच्चा, फुकाहा किराम फरमाते उसके नाल रज़ात साबित नहीं होगी। औरत दा बालिग होना या लड़की दा बालिग होना शर्त है, बालगा होगी, फिर अगर दुध पिएगा तो फिर उसकी रज़ात साबित होगी, क्योंकि नाबालिग तो वैसे होना भी नहीं है। लिहाजा फुकाहा किराम यही फरमाते ने कि बालिग होगी और उस तो बाद ये मामला होगा, यानी लड़का भी पिएगा लड़की भी पिएगी, तो फिर रज़ात साबित हो जाएगी। फुकाहा किराम फरमाते ने औरत ने बच्चे के मुंह के अंदर छाती दी
और ये गल लोगों ਨੂੰ मालूम है, चार बंदियां नहीं वेख्या, मगर वो कहती है कि उस वक्त मेरा दुध नहीं सी, किसी और जरिए ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਜਾਂ नहीं सी है। फुकाहे किराम फरमाते हैं उस औरत का कहना ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। किसी औरत ने बच्चे ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰਤ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਲਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸੀ। ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਧ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੁਕਾਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਲਾ। औरतों को भी चाहिए कि किसी का बच्चा पढ़िया तो अपने सीने के नाल ला लिया, दुध पिलाना शुरू कर दिता। फरमाते ने उन्होंने चाहिए है कि इस चीज़ का खास ख्याल रखें। फरमाते लोगों को इस चीज़ का बारे अगर पिलाया तो आगाह कर देन, उन्होंने दस देन कि असी तुहाडे बच्चे नूं दुध पिलाया। कहा कि फिर औरत नूं बगैर इजाजत शोहर के किसी बच्चे नूं दुध पिलाना मकरूह है, यानी शोहर की इजाजत तो बगैर अगर औरत दुध पिलाएगी ते मकरूह। फरमाते हाँ अगर उस बच्चे की जान जान का खतरा होवे तो फिर कराहत नहीं है, यानी बच्चा छोटा है बिल्कुल, कोई और चीज़ भी नहीं सकता, उसकी जान जान का खतरा है, प्यास को उबल रहा है। ते फुकाहे किराम फरमाते ने इसलिए अगर पिलान दे अंदर कोई ममानियत नहीं है। फुकाहे किराम फरमाते बच्चे ने जिस औरत का दुध पिया, फरमाते ने इस बच्चे की माँ होगी, जिहड़ा उसका शोहर होगा ना वो उसका बाप होगा, यानी जिस औरत का दुध पीता है उसकी सगी मां जैसी होगी, अगरचे रजाई मां है लेकिन हुक्म सगी मां वाला है। फरमाते उसका जो शोहर होगा ना वो उसके हकीकी बाप के हुक्म के अंदर आएगा। फरमाते जिस तरह उसकी खाला पुप्पो वगैरह जिस तरह उसके हकीकी रिश्ते ने उसके बच्चों के, यानी उसके अपने पेट के जो बच्चे पैदा होने, इस तरह सेम इसके भी वही रिश्ते होंगे। तो कहा कि फरमाते ने मर्द ने औरत के नाल जिमा किया और उस तो बाद औलाद नहीं हुई मगर दुध उतर आया। तो फुकाहे किराम फरमाते जो ये बच्चा दुध पिएगा औरत इसकी माँ होगी मगर शोहर इसका बाप नहीं होगा, लिहाजा शोहर की औलाद अगर दूसरी बीवी दे विच हुए तो उसका निकाह उसके नाल हो जाएगा। मैंने पहले शोहर के नाल औरत की औलाद हुई और दुध मौजूद सी, उसने तलाक दे दी है, उन्हें दूसरे शोहर के नाल निकाह किया। फरमाते ने दुध अगर से पिछला मौजूद सी ते उसने अगर किसी होर बच्चे ਨੂੰ दुध पिलाया तो उसका बाप वो पिछला शोहर कहलाएगा, ये शोहर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके नाल हुण जिमा होया है, हुण शादी हुई है ते दुध पिछों मौजूद सी। फुकाहे किराम फरमाते रज़ात दा जिहड़ा मसला है ना वो पिछले दे नाल जुड़ेगा, उस दे नाल हरगिज हरगिज नहीं जुड़ेगा। फरमाते हकीकी भाई दी रज़ाई बहन या रज़ाई भाई दी हकीकी बहन या रज़ाई भाई दी रज़ाई बहन दे नाल निकाह जायज़ है। मिसाल के तौर के उत्ते असी दो भरा, मैं एक औरत का दुध पीता है, मेरे सगे भरा ने नहीं पीता और उसकी दूसरी बेटी है, तो फुकाहे किराम फरमाते मेरे भाई का ना उसकी बेटी के नाल निकाह हो जाए, उसकी बेटी के नाल अगरचे वो मेरी बहन लगती पे रज़ाई बहन है लेकिन मेरे भाई की कुछ भी नहीं लगती पई, लिहाजा मेरे भाई का उसके नाल रिश्ता करना जायज़ है। और फरमाते अगर उधर भी बहन है तो इधर मेरी सगी बहन है, तो फुकाहे उधर भाई है रज़ाई भाई है मेरा, इधर मेरी सगी बहन है। फुकाहे किराम फरमाते ने इसके नाल भी कोई मुमानियत नहीं है, उन दोवां दा भी निकाह आपस दे अंदर हो जाएगा। फुकाहे किराम फरमाते ने जिस औरत ने जिना किया और बच्चा पैदा होया, फरमाते इस औरत का दुध जिस लड़की या लड़के ने पीता, फरमाते लड़की ने पीता तो वो जानी जड़ा है ना उसके वास्ते जिसके नाल उन्हें गुनाह करके मामलात कीते सन, जिसकी वजह से दुध उतरिया सी, फुकाहे किराम फरमाते उसकी सारी नस्लां उसके वास्ते हराम हो जाएंगी, तो हकीकी बाप दे हुक्म के अंदर आ जाएगा। फुकाहे किराम फरमाते पानी या दवा के अंदर औरत दूध मिला के पिलाया तो इसके अंदर शर्त यही है कि अगर दुध की मिकदार ज्यादा है, पानी या जी और चीज़ है उसकी मिकदार का यानी वेख्या जाए तो दुध का असर ज्यादा महसूस होता भी, तो फुकाहे किराम फरमाते फिर रज़ात साबित हो जाएगी, अगर कम में तो फिर रज़ात साबित नहीं है। वो याद रखो
ਕਿ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਣਾ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚਮਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ है, उसके हलक ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਗਿਆ है ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ रजात साबित हो जाएगी। लेकिन उम्र ਦਾ तकाजा याद रखना है कि 2.5 साल इंडे 2.5 साल तो बाद जिस तरह मर्जी पिलाए तो फुकाए किराम फरमाते ने रजात हरगिज हरगिज साबित नहीं होगी। फुकाए किराम फरमाते आम रूटीन के अंदर रजात के सबूत वास्ते दो मर्द एक फरमाते ने दो मर्द या एक मर्द दो औरत आदिल गवाह होने जरूरी ने, यानी इस चीज की गवाही देन कि वाकई इस तरह मामला होया। जिस तरह कुछ लोग अपने रिश्ते खत्म करने वास्ते इस तरह ही दावा कर देते हैं बगैर दलील तो, इस तरह झूठा दावा कर देते हैं। फुकाए किराम फरमाते ने इसके वास्ते दो मर्द या एक मर्द दो औरतों का गवाह होना जरूरी है। इस वास्ते फरमाते ने कि अगर कोई औरत किसी बच्चे को दुध पिलाती है तो कम अज कम 2-3 बंदियां दस देना चाहिए कि मैं फलां दे बच्चे नूं या फलां दी बच्ची नूं दुध पिलाया। फुकाए किराम फरमाते ने औरत के कोल दो आदिल ने शहादत दी और शोहर मुनकिर हो गया। फुकाए किराम फरमाते ने अगर काजी उसकी शहादत नो यानी कबूल कर लेंदा है, आंदा कि जो शोहर कह रहे हैं ठीक है, तो फुकाए किराम फरमाते ने रजात साबित हो जाएगी। अगर शोहर की गल उन्हें सच साबित की तो फिर नहीं होगी। मिसाल के तौर के उत्ते औरत आंदी है कि मैं इसनूं दुध पिलाया, शोहर भी हर वक्त औरत दे नाल रहिंदा सी, शोहर आंदे नहीं इसने दुध नहीं पिलाया, मसला जाएगा काजी कोल, काजी उसदे कोल हलफन पूछेगा शोहर कोल औरत कोल भी। फुकाए किराम फरमाते अगर काजी कोल जाके शोहर कह देंदा है कि इन्हें नहीं पिलाया तो शोहर की गल मनी जाएगी। अगर शोहर आंदा है कि पिला दिता जाएगा फिर भी शोहर की ही गल मनी जाएगी। फुकाए किराम फरमाते किसी औरत की निस्बत किया कि मेरी दुध शरीक भैन है, फिर फरमाते ने इसका इकरार तो फिर गया, पहले आखिया कि फलां औरत जी है ना ए मेरी दुध शरीक भैन है। फुकाए किराम फरमाते ने फिर उस तो बाद फिर गया कहना मैं मजाक की थी। उसके अंदर फुकाए किराम फरमाते ने इसके अंदर यही है कि अगर उस शख्स ने आम मजाकन आखिया तो फिर उसकी गल का इतबार किया जाएगा जो वो मुकरेगा यानी नहीं है, या अगर उसने आखिया अल्लाह की कसम है मैं जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जिस तरह मतलब हल्फन इस तरह पुख्ता होकर गल कर लेंदा है। फुकाए किराम फरमाते फिर अगर ची वो कोल बदलता रहेगा ना उसके पहले कोल का इतबार किया जाएगा, बाद वाले कोल का बिल्कुल बिल्कुल इतबार नहीं किया जाएगा। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तुहानू मैनू असी सारियां नू मसाइल शरईया सीखण सीख के अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला अल बलाग।